हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं शाहजेब और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मल फाउंडेशन और हाइब्रिड फाउंडेशन में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल फाउंडेशन का यूज किस तरीके की बिल्डिंग्स में किया जाता है और हाइब्रिड फाउंडेशन का यूज जो है वो किस तरीके की बिल्डिंग्स में किया जाता है। तो जब कभी भी हम लोग फाउंडेशन की बात करते हैं तो फाउंडेशन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी स्ट्रक्चर में। तो फाउंडेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले ये डिसाइड करना आपको रहता है कि आपकी जो बिल्डिंग बनने वाली है वो कितने फ्लोर की बिल्डिंग होगी, उस पर कितना आपका डेड लोड रहेगा, कितना आपका लाइव लोड रहेगा। तो ये जो कंडीशन है ये आपका जो आर्किटेक्चर है यानी कि जो आपका डिजाइन इंजीनियर है वो डिसाइड करेगा, वो कैलकुलेट करेगा सारी चीजों को। लेकिन अगर हम जनरली बात करें, एक जनरल अवेयरनेस की हम बात करें, तो नॉर्मल फाउंडेशन किस तरीके के बिल्डिंग्स में यूज किया जा रहा है या फिर हाइब्रिड फाउंडेशन किस तरीके की बिल्डिंग्स में यूज किया जा रहा है, ये सारी चीजें आज के वीडियो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स हैं या फिर हमारा जो बिल्डिंग का नेशनल बिल्डिंग कोड है, इसमें हमें बहुत सारी चीजें नहीं दे रखी है हाइट को लेकर के बिल्डिंग की। अगर हम हाइट को लेकर के बात करें तो आपको जो नेशनल बिल्डिंग कोड है उसमें आपको बता रखा है कि आपको लो राइज बिल्डिंग की कैटेगरी आपको दे रखी है कि अगर आपकी बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर है तो वो आपकी लो राइज बिल्डिंग कहलाएगी। यानी कि लगभग आप मान सकते हो कि एक फ्लोर की जो जनरली जो हाइट होती है वो 3 मीटर होती है, तो आपकी जो 5 फ्लोर तक की बिल्डिंग है वो आपकी लो राइज कंसिडर की जाती है। वहीं अगर हम 15 मीटर से ऊपर जाते हैं, हम 20 मीटर 25 मीटर या फिर जैसे आप मान सकते हैं आपकी 8 फ्लोर की बिल्डिंग, 10 फ्लोर की बिल्डिंग, 15 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो वो आपकी बिल्डिंग्स कहलाती हैं कि ये हाई राइज बिल्डिंग्स है। लेकिन अगर हम आज के टाइम में देखें, बड़े बड़े शहरों में देखें जैसे कि आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या फिर हम दूसरी कंट्रीज में देखें तो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेशनल बिल्डिंग कोड की बात करें तो हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में काफी ज्यादा आपकी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाती हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी आपकी मेट्रो सिटीज हैं। तो क्या इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड को फॉलो किया जाता है? तो बहुत सारी चीजों के लिए आपके नेशनल बिल्डिंग कोड को फॉलो किया जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजें जब आपको नहीं मिलती हैं, हाइट को लेकर के बहुत सारी चीजें नहीं मिलती हैं, तो फिर आपकी जो बाहर जो वेस्टर्न कंट्रीज से आपके कोड्स हैं उनको यूज किया जाता है। और इसमें मोस्टली आपका जो एक काउंसिल है जो कि आपकी अमेरिकन काउंसिल है CTBUH करके, जिसको मैं एक पहले वीडियो में आपको बता भी चुका हूं, काउंसिल ऑन टॉल बिल्डिंग एंड अर्बन हैबिटेट। इसने 4 कैटेगरीज में जो है बिल्डिंग्स को डिवाइड किया है, जिसमें आपकी एक टॉल बिल्डिंग्स की कैटेगरी है। अगर आपकी बिल्डिंग की हाइट 50 मीटर को टच करती है, उससे ऊपर जाती है, तो वो आपकी टॉल बिल्डिंग की कैटेगरी में आ जाती है। इसके अलावा आपकी स्काई स्क्रैपर कैटेगरी है, सुपर टॉल कैटेगरी है और इसके अलावा आपके मेगा टॉल स्ट्रक्चर्स हैं। तो 4 कैटेगरीज में हाइट को लेकर के बिल्डिंग्स को जो है डिवाइड किया हुआ है, लेकिन ये सारी चीजें हमें नेशनल बिल्डिंग कोड में नहीं मिलती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमें ऊंची बिल्डिंग्स तो बनानी है लेकिन हमारी कोर्स में नहीं दे रखी है, तो फिर हम बाहर के कोर्स का यूज करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो हम इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना रहे हैं इसमें कौन सी फाउंडेशन का यूज किया जाता है। इसमें क्या नॉर्मल जो हम फुटिंग्स या राफ्ट की बात करते हैं, जिसको हम यहाँ पर नॉर्मल फाउंडेशन बोल रहे हैं, उसका यूज किया जा रहा है, या फिर आपकी कोई और तरीके की फाउंडेशन यूज की जा रही है। तो ये और तरीके की फाउंडेशन जिसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं, ये है हमारी हाइब्रिड फाउंडेशन। हाइब्रिड फाउंडेशन का मतलब है कि जब कभी भी हम दो अलग अलग फाउंडेशन को कंबाइन करके यूज करते हैं तो वो आपकी कहलाती है हाइब्रिड फाउंडेशन। और मोस्टली इसका यूज किया जाता है जब हम बहुत ऊंची बिल्डिंग्स यानी कि स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स बना रहे हैं तब। तो यहां पर हम एक जनरल कंडीशन लेकर के कि किस तरीके की बिल्डिंग में कौन सी फाउंडेशन सुटेबल रहती है और मोस्टली केसेस में यूज की जाती है, उसकी हम बात करते हैं। तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको 2, 4, 5 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, जिसको मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया कि आपकी लो राइज बिल्डिंग कंसीडर की जाएगी और आपकी सॉइल स्टेबल है, तो फिर वहां पर आप कौन सी फाउंडेशन का यूज कर सकते हैं। वहां पर नॉर्मल आपको देखने को मिलेगी कि इन केसेस में, लो राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग के केसेस में मोस्टली जो आपकी है वो प्लान फुटिंग का यूज किया जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जो हमारे कमर्शियल स्पेसेस हैं, यानी कि जो कमर्शियल पर्पस से बिल्डिंग्स बनाई जाती है, जहां पर जैसे कि अगर हम बात करें शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं या फिर आपके जो कोर्ट्स वगैरह हैं या फिर आपके कन्वेंशन सेंटर वगैरह हैं, तो वहां पर आपकी कौन सी फाउंडेशन का यूज किया जाता है, जबकि है वो भी लो राइज, ये मोस्टली 1-2 फ्लोर के होते हैं। तो यहां पर आपकी फुटिंग्स यूज की जाती है नहीं, इस केसेस में आप मोस्टली देखेंगे यूज की जाती है राफ्ट फाउंडेशन। मोस्टली केसेस में आपका राफ्ट फाउंडेशन का यूज किया जाता है। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जहां से हमें यह पता चलता है कि किस बिल्डिंग में कौन सी फाउंडेशन कांस्टेंट ये यूज की जाएगी। ये डिपेंड करता है लोड पे, लाइव लोड और डेड लोड पे। तो यहां पर हम जनरल कंडीशंस की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर कमर्शियल पर्पस से कोई बिल्डिंग बन रही है तो वहां पर आपका राफ्ट फाउंडेशन का यूज किया जाता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो हमारे सी शोर एरिया यानी कि जो गंगा जमुना वाली एरिया है, जहां पर आपका मॉइस्चर ज्यादा है सॉइल में, वहां भी आपका मोस्टली राफ्ट फाउंडेशन का यूज किया जाता है बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, भले से आप वहां पर 1-2 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं। इसके अलावा आपके जो स्लिपरी बेसिस है, वहां पर आपका जो स्लो फुटिंग है, जो ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है, उसका यूज किया जाता है। तो ये सारी कैटेगरीज हो गई लो राइज की। अगर सॉइल स्टेबल है तो वहां पर अगर आपकी मान लीजिए 8-10 फ्लोर की भी बिल्डिंग बन रही है तो वहां पर आपका नॉर्मली यूज किया जा सकता है राफ्ट फाउंडेशन का। लेकिन वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर हमें स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनानी है, हमें बहुत ऊंची बिल्डिंग बनानी है, हमें 40-50 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, तो वहां पर हमारी कौन सी फाउंडेशन का यूज किया जा रहा है, तो वहां पर हमारी हाइब्रिड फाउंडेशन का यूज किया जाएगा।
और हाइब्रिड फाउंडेशन का मतलब है कि जब कभी भी हम शैलो और डीप का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, शैलो यानी कि राफ्ट फाउंडेशन जो है वो शैलो फाउंडेशन का टाइप है, और जो हमारी पाइल फाउंडेशन है वो हमारी डीप फाउंडेशन का टाइप है। यानी कि जब कभी भी आपका पाइल फाउंडेशन और राफ्ट फाउंडेशन का कॉम्बिनेशन यूज किया जाएगा तो वो आपकी कहलाएगी हाइब्रिड फाउंडेशन। अगर हम बात करें इसके लाइव एग्जांपल्स की, तो आपने देखा कि दिल्ली में आपका जो प्रगति मैदान है ITPO है, जिसका अभी जो है रीडेवलपमेंट हुआ है, उसको कन्वेंशन सेंटर बनाया गया, जिसमें अभी G20 की मीटिंग्स भी हुई थी। तो इसकी अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो यहाँ पर भी आपकी जो है हाइब्रिड फाउंडेशन है। जबकि आप देखेंगे कि वहां पर कोई बहुत टॉल स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है, ठीक है, वहां पर कोई आपकी 8-10 फ्लोर की बिल्डिंग नहीं बनाई गई है, लेकिन वो क्या है, वो आपकी गैदरिंग वाली जगह है, वहां पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर आपके एग्जीबिशन लगते हैं, ठीक है, इस तरीके की चीजें होती है। तो वहां पर हाइब्रिड फाउंडेशन का यूज किया गया है। वहां पर आपकी सबसे पहले पाइल फाउंडेशन कास्ट की गई है, और वहां पर नॉर्मली 30-35-40 मीटर तक की पाइल फाउंडेशन को कास्ट किया गया है। और वहां पर आपका जो ग्रेड था कंक्रीट का, वो आपके सारे स्टैंडर्ड मिक्स कंक्रीट था, यानी कि आपका M30 M35 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया गया है। और फिर उसके बाद राफ्ट फाउंडेशन डाली गई है पूरे के पूरे एरिया में, तब जाकर के वो आपकी जो है स्ट्रक्चर जो आपका कन्वेंशन सेंटर है प्रगति मैदान वो बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें दुनिया का जो टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जो बुर्ज खलीफा, उसकी अगर हम फाउंडेशन की बात करें, वो भी आपकी जो है हाइब्रिड फाउंडेशन का वहां भी यूज किया गया है। उसमें भी आपका पाइल फाउंडेशन के ऊपर आपकी राफ्ट फाउंडेशन को कास्ट किया गया है, यानी कि पाइल ओवर राफ्ट, जिसको हम हाइब्रिड यहाँ पर बोल रहे हैं। जिस तरीके से हाइब्रिड से आप समझते हैं कि अगर किसी भी दो अलग अलग चीज को मिक्स किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, तो वो हाइब्रिड कहलाती है। इसी तरीके से यहाँ पर फाउंडेशन के केस में भी जब हम राफ्ट और पाइल को जब मिक्स करते हैं तो वो हमारी हाइब्रिड फाउंडेशन कहलाती है। तो अगर हम बात करें ग्रिड ऑफ कंक्रीट की, तो नॉर्मली जो आपका फुटिंग्स होते हैं या फिर आपकी राफ्ट फाउंडेशन होती है, इसमें मोस्टली आपका M25 ग्रेड का कंक्रीट, M30 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें पाइल फाउंडेशन की, तो वहां पर आपके और ज्यादा हाई स्ट्रेंथ के कंक्रीट का यूज किया जाता है, M35 M40 ग्रेड का कंक्रीट का यूज किया जाता है वहां पर। तो भले से आपकी 30-40 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है, 50 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है, तो वहां पर आप किसी भी सिंगल फाउंडेशन, और सिंगल फाउंडेशन को मैंने यहाँ पर नॉर्मल फाउंडेशन बोला है, तो सिंगल फाउंडेशन का आप यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सोचें कि आपकी 40-50 फ्लोर की बिल्डिंग सिर्फ राफ्ट फाउंडेशन पर टिकी रह सकती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा और वो आपका स्ट्रक्चर फेलियर हो जाएगा। तो इसी वजह से जो है जब इस तरीके की बिल्डिंग्स बन रही है तो फिर वहां पर हाइब्रिड फाउंडेशन का यूज किया जा रहा है। और अगर आप लोग दिल्ली NCR में रहते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा सुपर नोवा टावर, जो कि कालिंदी कुंज पे, ये आपका सुपर टेक का प्रोजेक्ट है। इसकी जो हाइट है वो 300 मीटर से ज्यादा है, और ये इंडिया के वन ऑफ द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर में गिना जाता है। और अगर हम इसकी फाउंडेशन की बात करें तो यहाँ भी आपकी जो है हाइब्रिड फाउंडेशन का यूज किया गया है, और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां भी इसी तरीके की फाउंडेशन का यूज किया जाता है। तो आई होप ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी कि आपका नॉर्मल फाउंडेशन और हाइब्रिड फाउंडेशन में क्या डिफरेंस है। अगर आप इसी तरीके से आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स है या फिर आपकी लो राइज बिल्डिंग्स है, इन सभी का आप एस्टिमेशन करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं कि कैसे इनकी ड्राइंग्स को पढ़ा जाएगा, कैसे उससे कैलकुलेशन किया जाएगा मटेरियल का, कंक्रीट कैसे निकालना है, BBS कैसे बनाना है, एक्सेल शीट्स में कैसे इन सारी चीजों को, मेजरमेंट शीट जिसको हम लोग बोलते हैं, मेजरमेंट शीट कैसे बनाना है, तो अगर ये सारी की सारी चीजें आप डिटेल में सीखना चाहते हैं, या फिर आप अभी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आप अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको अच्छी पोस्ट मिल जाए, तो आपको ये सारी चीजें सीखने पड़ेंगी, आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। और अगर आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं तो हम ये सारी चीजें आपको सिखा रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव कोर्सेज को खरीद सकते हैं, या फिर आप हमारे रिकॉर्ड सेशंस को खरीद सकते हैं, जो कि हमारे Reinforce एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जिसमें आपको पूरी तरीके से हर एक प्रोजेक्ट का, चाहे वो आपका बिल्डिंग हो या फिर आपका ब्रिज हो, हाईवे हो, ओवरहेड वाटर टैंक हो, इन सभी प्रोजेक्ट्स का आपको क्वांटिटी सर्वेइंग पूरा एक प्रॉपर वे में सिखाया जाता है। और इसमें आप सारी चीजें सीखेंगे, कंक्रीट सीखेंगे, आप BBS बनाना सीखेंगे, एक्सेल शीट्स बनाना है, कैसे आपको सारी इन चीजों की बिलिंग करनी है, इनवॉइस कैसे बनाना है, आपको रिकॉन्सिलेशन शीट कैसे बनाना है, या फिर आपको मटेरियल एडजस्टमेंट शीट्स कैसे बनानी है, या फिर आपको एब्स्ट्रैक्ट शीट कैसे बनानी है, कैसे आप कॉन्ट्रैक्टर की या फिर क्लाइंट के लिए बिलिंग करेंगे। तो अगर आप हमारे ये सारे कोर्सेज करना चाहते हैं और किसी भी मोड में करना चाहते हैं, अगर आपको ऑफलाइन में करना है तो आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसको ऑनलाइन लाइव सेशन में भी कराते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं है तो आप हमारे प्री रिकॉर्ड सेशंस को देख सकते हैं, जो कि हमारे Reinforce एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। और अगर आपके बारे में इसको और भी कोई क्वेरी चाहिए तो यहाँ पर नीचे स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और इन कोर्सेज के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे Reinforce के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।